बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। हम यस्सु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं। पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसके चौथे बाब की 7वीं से 15वीं आयात मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, हम ये ख़जाना मट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि यह हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यस्सु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदनों से ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जसद में ज़ाहिर हो। बस मौत हम में और ज़िंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यस्सु को ज़िंदा किया वही हमको भी यस्सु के साथ ज़िंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बथेरों के सबब से फजल अफराद से हुआ है उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की अफराद का भी बायस हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 125 उसकी पहली से 6वीं आयात मुक़द्दसा। जमाती जवाब, जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। जब खुदावंद ने सेहून की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़ुबान खुशहाली से भर गई। जमाती जवाब, जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावंद ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। जमाती जवाब, जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। ऐ खुदावंद, सहरा की नदियों की मानद हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। जमाती जवाब, जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। अगरचा वो बीज बोने के लिए बीज उठाकर रोते जाते हैं, लेकिन वो पोले उठाकर गीत गाते हुए लौटते हैं। जमाती जवाब, जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे।
हालेलुया हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया। तुम मेरा प्याला ज़रूर पियोगे। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की 20वीं से 28वीं आयात मुक़द्दसा। एक दिन ज़बदी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ यस्सु के पास आई और सिजदा करके उससे कुछ अर्ज़ करने लगी। यस्सु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यस्सु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यस्सु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा ग़ुलाम हो। चुनांचा इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो।